न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरियाज फाउंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कर्व स्केचिंग, कि कर्व कैसे कैसे स्केच करते हैं हम। यदि क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और मुझे x1 से लेके x2 तक वो वैल्यू लेनी है, तो इसका रिक्वायर्ड एरिया जो होगा मीन्स इस वाले पार्ट का, वो क्या होगा, x1 से लेके x2 y इंटू डी एक्स। देखो पहले हम एक छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, y हो गया, और ये एक छोटा सा पार्ट डी एक्स है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स हैं, इनका यदि मैं एडिशन करूंगा तो उसमें मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, दैट इज x1 टू x2 y इंटू डी एक्स। तो जो मेरे पास y की वैल्यू है गिवन है x की फॉर्म में, वो यहाँ पुटअप कर देंगे। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। सेकेंड पार्ट है, यदि मान के चलो ये जो फंक्शन है ये अलोंग द y एक्सिस दे रखा है, जैसे x इज इक्वल टू एफ ऑफ y की फॉर्म में, मतलब है तो होता y इज इक्वल टू एफ एक्स है, लेकिन यदि जब हमें वैल्यू चाहिएगी तो x इज इक्वल टू एफ वाई। तो यदि मुझे जो वैल्यू है वो y1 से लेके y2 के बीच में गिवन है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ये वाला यदि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें आएगा रिक्वायर्ड एरिया y1 से y2 x इंटू डी वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस वाले फंक्शन से y की फॉर्म में, और उस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, और उसका इंटीग्रेट करने के बाद वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि इसका कोई नेगेटिव पार्ट मुझे निकालना आ जाए, मान के चलो मेरे पास कोई फंक्शन नीचे की तरफ आ जाए और ये वाला एरिया फाइंड आउट करना आ जाए, तो ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, मॉडुलस में दिखा के उस वैल्यू को सॉल्व करूंगा। ये मेरे पास क्या है, वन कर्व स्केचिंग, कर्व स्केचिंग, ये हमारी क्या है, वन कर्व स्केचिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाएगी ड्रॉ द रफ स्केचिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या है कि हमें इस कर्व जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसकी पहचान करेंगे कि ये किसकी इक्वेशन है। तो ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 विद रेडियस ए, विद रेडियस ए। ये हमारे पास रफ स्केचिंग हो गई, ये हमने रफ स्केच कर दिया। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए आ गई। देखो यदि क्वेश्चन में कोई भी चीज गिवन नहीं है तो पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि ये चारों क्या होते हैं सिमेट्री, तो उसका 4 टाइम्स कर दूंगा। यदि वो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो तो सिंपल एक वैल्यू निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया 0 टू ये (0) है, 0 टू ए में ये पूरी कर्व लाई कर रही है, तो ये क्या आएगा 0 टू ए वाई इंटू डी एक्स। तो वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यदि मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं 4 टाइम्स कर दूंगा, और यदि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए लिमिट 0 टू ए इंटू 4 टाइम, दैट इज 4। वैल्यू पुटअप की ए बाई ए इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ ए बाई ए, और ये 0 है, ये भी 0 हो गया पार्ट। ये 4 ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि हमारे पास जो एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्क्वायर यूनिट्स। तो जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसके आगे हमें क्या लगाना है, स्क्वायर यूनिट पुटअप करनी है। 2 कर्व स्केचिंग, अब इसमें क्या आता है कि यदि 2 कर्व आ जाएं या 3 कर्व आ जाएं तो हम उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलो मेरे पास कोई 2 कर्व है, एक y1 है और एक y2 है। ये मेरे पास y1 है और ये मेरे पास y2 है। ये मेरे पास इंटीग्रेशन x, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन दिस।
अब मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया, ये लिमिट मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरे पास x1 हो गया और ये मेरे पास x2 हो गया। तो x1 to x2, देखो जो मेरे पास ऊपर वाली कर्व है, पहले मैं इस वाले एरिया को निकालूंगा। इस वाले जब मैं पहले पार्ट को करूंगा तो ये क्या आएगा? y इंटू डी एक्स, y1 इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, यदि मैं इसमें से ये नीचे वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ x1 से लेके x2, ये क्या है मेरे पास? इस वाली कर्व का जब मैं एरिया निकालूंगा तो इसमें क्या आ रहा है? y2 और y2 इंटू डी एक्स। तो दोनों में से x1 x2 लिमिट सेम है, तो y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व शो हो रही है सेम लिमिट पर, तो हम क्या करेंगे? x1 टू x2 y1 टू y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स, दैट इज y अपर कर्व। इसका मतलब क्या है? y अपर माइनस y लोअर कर्व इंटू डी एक्स कर्व। ठीक है जी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन ये दे रखा है और एक फंक्शन ये गिवन है, दैट इज ये y1 है और ये y2 है, तो यदि मैं इसका एरिया निकालूं x1 टू x2 पर, तो भी हमारी क्या होगी? सेम कंडीशन होगी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट इज y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। ये आपका पार्ट हो गया। इसमें दूसरा पार्ट आता है हमारे पास सेकंड। जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में यदि दो कर्व एक पॉइंट पे स्प्लिट हो रही है, एक पॉइंट पे क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास पॉइंट है, एक कर्व मेरे पास ये अलग है और ये कर्व अलग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? हम इस वैल्यू में एडिशन करेंगे। कैसे? कि पहले हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे और फिर हम इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये x1, ये x2, ये x3, ये y1 है, ये y2 है। तो रिक्वायर्ड एरिया x1 टू x2 y1 इंटू डी एक्स, तो ये वाला एरिया कवर हो गया मेरे पास, प्लस x2 टू x3, ये मैंने ये वाला कवर कर लिया, इसमें क्या आ गया? y2 इंटू डी एक्स। तो यदि क्वेश्चन में यदि एक पॉइंट पर दो कर्व अलग अलग स्प्लिट हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही पॉइंट पर, जैसे x1 और x2 के बीच में यदि हमारी कोई दो कर्व लाई कर रही हैं, तो उस केस में क्या लगेगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। रोक ले। इस वाले पार्ट को हम एक क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2। क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2 and x axis and x axis। यहाँ पर कॉमा भी लगा सकता है। तो देखो दोनों क्वेश्चन में केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस एक्स्ट्रा है, बाकी क्वेश्चन दोनों का सेम है। तो अब इन दोनों का सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 and x k is equal to 4y minus 2 represent the equation of straight line, स्ट्रेट लाइन। और जब भी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन आती है तो हम क्या करते हैं? एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। इसके बाद आता है रफ स्केच। रफ स्केच, मैंने रफ स्केचिंग की। ये वैल्यू, ये अपर कर्व, x की वैल्यू, y की वैल्यू यदि मैंने 0 पुटअप करी तो x की वैल्यू -2, मतलब -2 to 1/2। तो ये मेरे पास, अब मुझे निकालना क्या है
कि जिसमें कर्व दोनों कर्व लाई कर रही हैं, तो एक कर्व ये होगी, दूसरी ये हो गई, तो इसका जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला पार्ट होगा। इसका मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्योंकि कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये जब भी तो पता लगेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स के इज इक्वल टू 4y एंड एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो 4y की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए, एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू -1। तो जब x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू -1 आएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, 2,1 और दूसरा क्या आ गया -1 1/4। तो 2,1 तो आपका यहाँ होगा और दूसरी वैल्यू क्या होगी, -1, 1/4। तो रिक्वायर यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जब x एक्सिस पे जाएगा तो ये क्या आएगा, -1, 0। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2,0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 से लेके 2 के बीच में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आ रही है। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया -1 से लेके 2 अपर कर्व क्या है, y लाइन माइनस y पैराबोला इंटू dx। तो -1 से लेके 2 लाइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डेट इज आ गई x प्लस 2/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू dx। आगे इंटीग्रेशन है, डेफिनेट में सिंपल इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल जो पिछला वाला पार्ट था वो सेम ही था, बस खाली उसमें एक्स एक्सिस एक्स्ट्रा दे रखा था। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि जो कर्व की रिप्रेजेंटेशन होगी वो सेम होगी, कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द अपवर्ड पैराबोला विद द वर्टेक्स 0 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और फाइंड आउट कर लेंगे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 0 पुटअप करने से 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन करा देंगे। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था, वो भी सेम होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक तो पैराबोला है, एक लाइन है और एक एक्स एक्सिस है। तीनों पॉइंट कहां पर किस बाउंडेड पार्ट में है वो हमें लेना है। देखो यदि मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसमें पैराबोला और लाइन है, यदि मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसमें पैराबोला और एक्स एक्सिस है लेकिन लाइन नहीं है। तो ये मेरे पास एक ऐसा पार्ट है जिसमें पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है ये देखो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर रहा है। जब सेपरेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इसमें क्या लगेगा, एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट इज रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहां से रिक्वायर्ड एरिया -2 to -1। देखो -2 to 1 में ये वाली करवा रही है, ये क्या है, लाइन, y लाइन इंटू dx प्लस -1 to 0, -1 to 0 में क्या आ रहा है जी, पैराबोला आ रहा है, तो y पैराबोला इंटू dx। तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी, -2 to -1, लाइन की वैल्यू क्या है, x प्लस 2/4 इंटू dx प्लस -1 to 0, पैराबोला की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू dx। इसके बाद वही है, सिंपली इंटीग्रेशन करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखो दो क्वेश्चन सेम होने के बावजूद दोनों का एरिया अलग अलग निकला है, क्योंकि एक ही पॉइंट ने दोनों के क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया। केवल यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर क्या था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यू क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी उसका बाउंडेड पार्ट चेक करना है कि जिसमें वो सारी वैल्यू लाई कर जाए, और जो उसका बाउंडेड रीजन आएगा उसी का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे।